गुरु साहब का जख्म काफी गहरा था। वैद्य ने उसको सीकर खून का बहना तो बंद कर दिया, पर जख्म की गहराई के बारे में उसे ठीक अंदाजा नहीं लग पाया। गोदावरी के किनारे बादशाह बहादुर शाह के डेरे से सिंघों ने एक अंग्रेज डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया। उसने तसल्ली दी कि जख्म तो ठीक हो जाएगा, पर गुरु साहब को कम से कम 6 महीने आराम करना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा, खतरा बढ़ सकता है। बंदा सिंह, मैंने कहा था ना आपसे, वो शांत नहीं बैठेगा। जालिम वजीर खान। पंजाब से संदेश आया था कि गुरु साहब के भेजे पैगाम घर घर पहुंच गए हैं। लोग घरों की छतों पे खड़े होकर सच्चे बादशाह की राह देख रहे हैं। गुरु साहब की छाती का जख्म उनको घोड़े की लगाम नहीं पकड़ने दे रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ चुने हुए सिंघों की मौजूदगी में अपने 5 प्यारों की सहमति से अपने घोड़े के शहसवार को नियुक्त करने का फैसला सुनाया। पंजाब को जाने वाले जत्थे की अगुवाई बंदा सिंह बहादुर करेगा। जो हुक्म गुरु साहब जी। मैं इसको अपनी कुछ सौगातें भेंट करना चाहता हूं। ये हैं हमारे तरकश के 5 तीर, वो है नगाड़ा, खालसे के गरजने की आवाज। ये है केसरी निशान, खालसे की पहचान। अब हम बताते हैं कि हम किस रूप में तुम्हारे साथ होंगे। गुरु साहब ने फिर भाई विनोद सिंह, कहन सिंह, विजय सिंह, बाज सिंह और भाई राम सिंह को आगे बुलाया। ये हैं 5 प्यारे, इनके रूप में हम हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे। इनकी रजा में रहकर तुम्हें चलना पड़ेगा। इनके हुक्म को तुम अटल होकर मानोगे। जो हुक्म गुरु साहब जी। फिर गुरु साहब ने 5 प्यारों से कहा, आप 5 प्यारों को बंदा सिंह का ख्याल रखना है। जब कभी ये खालसा पंथ की नीति से भटके, इसको सही रास्ते का मार्गदर्शन करवाना है। हमारे पास समय बहुत कम है। हमने 25 सिंह और तैयार किए हैं जो आपके साथ जाएंगे। मुगलों की बुरी नजर से बचते हुए आप सभी को बड़ी फुर्ती और चुस्ती के साथ यहाँ से रवाना होना है। 5-5 सिंघों का जत्था बनाकर निकलना है। लंबा रास्ता लेना पड़े कोई परवाह नहीं, ले लेना। गांव बुढ़िया पहला पड़ाव होगा। बंदा सिंह, घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथों में होगी। तुम सिंघों के जत्थे के सरपरस्त हो। लड़ना पड़ जाए तो मेरा इंतजार नहीं करना, पीछे कभी नहीं हटना। किसी को कुछ कहना सुनना है। कल सवेरे जत्था पंजाब को रवाना होगा।